पाठ 8 गति पृष्ठ संख्या 112 के प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न है 112 पर पृष्ठ संख्या 112, पहला प्रश्न ये है कि चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको उस परिस्थिति में प्रश्न उत्तर कराता हूँ कि जब आपकी तैयारी नहीं हो तब आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे। तो यदि आपको कम समय में तैयारी करनी है शॉर्ट में, तो आप चाल और वेग में यह अंतर लिख सकते हो। चाल और वेग। तो ऐसी परिस्थिति में दो सटीक अंतर मैं आपको बताता हूँ। पहला अंतर आप फॉर्मूला का लिख दो भी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, यदि आपने लेसन को स्टडी किया है तो फिर ये ज़रूर पढ़ा है। दूसरी बात बच्चों, चाल शब्द में छुपा हुआ है कि चाल एक अदिश राशि है, एक कॉमन डिफरेंस यही होता है, और वेग एक सदिश राशि है। ये आंसर उस परिस्थिति में लिखेंगे हमें जब हमारी तैयारी नहीं हो। आप पूरा डिटेल में पढ़ें कि चाल और वेग में अंतर क्या है, तो फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो चाल और वेग, तो एक नंबर पहला अंतर ये चाल बच्चों इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है। इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है। और वेग बच्चों निश्चित दिशा में इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है। बस यही डेफिनेशन चलेगी, आपको सिर्फ एक लिखना है, एक निश्चित दिशा में इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है। मतलब इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, निश्चित दिशा में। दूसरा अंतर देखो बच्चों, चाल दूरी पर डिपेंड करती है। जो चाल है वो दूरी पर डिपेंड करती है, और हमें पता है कि कोई भी जो दो दिए गए बिंदु है उनके बीच की दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। तो जो अगला अंतर है वो ये है कि चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और वेग बच्चों विस्थापन पर निर्भर करता है, और विस्थापन शून्य हो सकता है, इसलिए वेग है वो शून्य हो सकता है। अगला अंतर ये, चाल सदैव धनात्मक होती है और वेग धनात्मक और ऋणात्मक होता है। यदि आपने लेसन रीड किया है तो ज़रूर ये पता होगा आपको, क्योंकि बच्चों वेग में विस्थापन ऋणात्मक आ सकता है। फिर बच्चों दूरी में परिवर्तन से है ना चाल में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। भी ये दूरी पर निर्भर करता है और ये विस्थापन पर निर्भर करता है। तो ये अंतर है। अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये लिखने को नहीं मिले शॉर्ट में, तो मैं शॉर्ट में आपको एक लाइन में सभी अंतर लिख के बता देता हूँ। आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ लिख लो चाल
वेग। 1 नंबर सबसे सरल अंतर, सूत्र लिख दो, इधर इसका सूत्र लिख दो। 2 नंबर आप लिख दो ये शून्य नहीं हो सकती। 2 नंबर आप यहाँ लिख दो ये शून्य हो सकती है। 3 नंबर आप लिख दो ये सदैव धनात्मक होती है। ये आप लिख दो कि धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। 4 नंबर आप लिख दो भी ये एक सदिश राशि अदिश राशि है, और इसमें आप लिख दो यह एक सदिश राशि है। तो ये बच्चों अंतर है चाल और वेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि प्रश्न नंबर 2 कि किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। किस अवस्था में औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। तो आप ये लिखोगे कि ऐसी अवस्था जब वस्तु की दूरी और विस्थापन एक समान हो। ऐसी अवस्था जब वस्तु की दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण एक समान हो, मतलब दूरी विस्थापन के बराबर हो, तो बच्चों वेग और चाल है वो बराबर होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है। प्रश्न नंबर 3, गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है। तो ओडोमीटर बच्चों वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ये दूरी का मात्रक है, दिशा नहीं बताता है, ये सिर्फ दूरी का है। फिर चौथा प्रश्न ये है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसे दिखाई पड़ता है। तो जब बच्चों वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग रेखिक दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से सीधा रेखिक। 5वां प्रश्न न्यूमेरिकल है, समझाता हूँ आपको कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो दूरी क्या है, मतलब उसने कितनी दूरी तय की है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रश्न, दूरी क्या है। तो बच्चों पहले देखो इस प्रश्न को अपने कैलकुलेट करें। उससे पहले मैं
टाइम को लिख लूँ, हमें दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी को एस से लिखते हैं अपने। दूरी बराबर चाल गुणा समय v गुणा टी। v जो है वो प्रकाश का वेग माना जाएगा यहाँ, और प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8। मीटर प्रति सेकंड। और समय जो आपके पास है वो 5 मिनट मतलब 300 सेकंड है। तो बच्चों फिर 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ, और 2 शून्य इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी 9 गुणा 10 की घात 10 मीटर दूरी है वो तय होगी। थैंक यू। ले बेटा पढ़ ले।